हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसकी करेंगे? राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था। कई अरावली पर्वतमाला किस प्रकार से गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करेंगे। और आज अपन पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां, किसकी चर्चा करेंगे अपन? अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है। अपन चर्चा किसकी करेंगे? अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो आप लिख सकते हो बेड़च, या फिर अपन इसी को कह सकते हैं आयड़ नदी। बेड़च या आयड़ नदी इस अरावली पर्वतमाला से निकलती है। दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो अपन कर सकते हैं बनास की। बनास नदी। क्या बताई मैंने आपको? एक तो बताई मैंने आपको बेड़च या फिर आयड़ नदी, दूसरी बताई आपको बनास नदी। तीसरी की बात करें अपन तो तीसरी है साबरमती नदी। साबरमती नदी। चौथे नंबर पे अपन बात करें सुकड़ी नदी। पांचवें नंबर पे अपन बात करें कोठारी नदी। छठे नंबर पे अपन बात करें खारी नदी। मैंने बताया आपको बेड़च, आयड़, बनास नदी, साबरमती नदी, सुकड़ी नदी, कोठारी नदी, खारी नदी। और अपन सातवें नंबर पे बात करें लूणी नदी की। क्या लिखा मैंने? टॉपिक अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो मैंने आपको ये बताई बेड़च नदी, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं आयड़ नदी। फिर मैंने आपको बताया बनास नदी, फिर साबरमती नदी, फिर सुकड़ी नदी, फिर कोठारी नदी, और फिर खारी नदी, और उसके पश्चात मैंने आपको बताया लूणी नदी। तो ये तो थे नदियों के नाम। जो नदी है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है, वो नदियां बताई मैंने आपको। अपन यहाँ पे बात करेंगे इनके उद्गम की। उद्गम कहां से होता है? जैसे कि आपसे पूछे बेयड़ या बेड़च या फिर आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप क्या बताओगे? गोगुंदा पहाड़ी कहां पे है? उदयपुर में। तो आप क्या बताओगे? बेड़च या फिर आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है। उसके बाद में बात करें बनास की, तो बनास कहां से निकलती है? खमनोर पहाड़ी कहां पे पड़ती है? राजसमंद जिले में। तो इसका उद्गम क्या बताओगे आप? खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। उसके बाद में अपन बात करें साबरमती नदी की, तो ये कहां से निकलती है? कोटड़ा पहाड़ी। और ये कोटड़ा पहाड़ी पड़ती कहां पे है? कोटड़ा पहाड़ी आपको पता होगा उदयपुर जिले में पड़ती है। उदयपुर जिले में ये जो कोटड़ा पहाड़ी है, यहां से ये साबरमती नदी निकलती है। उसके बाद में बात करें अपन सुकड़ी नदी की, तो ये कहां से निकलती है? आपको ध्यान होगा सोजत पहाड़ी। सोजत की पहाड़ी कहां पे है? पाली में। सोजत पहाड़ी पाली से ये सुकड़ी नदी निकलती है। उसके बाद में अपन बात करें कोठारी नदी की, तो ये कहां से निकलती है? दिवेर
दिवेर पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी कहां पे है? राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में। उसके बाद में अपन बात करें खारी नदी की, तो खारी नदी कहां से निकलती है? बिजरावल पहाड़ी, बिजरावल पहाड़ी। और ये बिजरावल पहाड़ी पड़ती कहां पे है? राजसमंद जिले में, राजसमंद। उसके बाद में अपन बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी कहां से निकलती है? आपको ध्यान होगा नागपहाड़ कहां पे है? नागपहाड़ कहां पे है? पुष्कर में, पुष्कर अजमेर से निकलती है, अजमेर। तो ये वो नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। पहले मैंने आपको बताया बेडच या फिर आयड़ नदी, और ये निकलती है गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से। उसके बाद में मैंने आपको बताया बनास नदी, और बनास नदी निकलती है खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। और फिर मैंने साबरमती नदी बताई, ये निकलती है कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से। उसके पश्चात मैंने आपको बताया सुकड़ी नदी, ये निकलती है सोजत पहाड़ी पाली से। फिर बताई कोठारी नदी, ये निकलती है दिवेर पहाड़ी राजसमंद से। फिर मैंने आपको बताया खारी नदी, और ये निकलती है बिजरावल पहाड़ी राजसमंद से। फिर मैंने आपको लूणी नदी के बारे में बताया, और ये लूणी नदी कहां से निकलती है? नागपहाड़ पुष्कर अजमेर से निकलती है। तो ये वो नदियां थी जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके आगे की चर्चा करते हैं। मैंने आपको अभी तक ये बताया है अरावली पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है, और इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे? अरावली पर्वतमाला की, अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां, अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां। तो इसकी जो ऊंची चोटियां हैं अपन मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर चलेंगे। तो अपन चर्चा किसकी करेंगे? अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों के बारे में। सबसे पहले अपन सबसे ऊंची चोटी लिखेंगे, उसके पश्चात उससे छोटी चोटी, फिर ऐसे करते अपन घटते क्रम में इनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू में अपन बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या नाम बताओगे? गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद में आप बता सकते हो शेर, उसके बाद में आप बता सकते हो दिलवाड़ा, दिलवाड़ा। उसके बाद में आप बता सकते हो जरगा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। उसके बाद में आप बता सकते हो अचलगढ़। उसके बाद में आप क्या बता सकते हो? अचलगढ़ बता सकते हो, अचलगढ़, अचलगढ़। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। उसके बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद में आप बता सकते हो रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। मैंने क्या बताया आपको? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। फिर उसके बाद में खोनागोरियन, खोनागोरियन, खोनागोरियन। उसके बाद में तारागढ़, क्या बताया मैंने आपको? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, खोनागोरियन, तारागढ़। फिर उसके बाद में आप बता सकते हो भेराज। उसके बाद में आप क्या बता सकते हो? भेराज। फिर उसके बाद में आप बता सकते हो बबाई, बबाई। मैंने आपको बताया गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, खोनागोरियन, तारागढ़, भेराज, बबाई। उसके बाद में आप बता सकते हो बैराट। तो लगभग आप इनको याद रख लेना क्रम से। उसमें आपके लगभग 100 में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप ये बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर मैंने लिखा है, इनको क्रमानुसार आप याद रखना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। फिर उसके बाद में शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर खोनागोरियन,
फिर तारागढ़, फिर बैराज, फिर बबाई और फिर बैराट। अब ये कौन कौन से जिलों में पड़ती है उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। गुरु शिखर को आप बता सकते हो सिरोही जिले में। सिरोही कौन से जिले में है? गुरु शिखर सिरोही जिले में। शेर भी आप कौन से जिले में बताओगे? सिरोही जिले में। कौन से जिले में बताओगे आप? सिरोही जिले में। जो शेर है कौन से जिले में? मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे। शेर भी कौन से जिले में? सिरोही जिले में। सिरोही। उसके बाद में अपन बात करेंगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी कौन से जिले में? सिरोही जिले में। सिरोही। उसके बाद में जरगा की बात करें अपन तो जरगा कहां पे पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है जरगा। उदयपुर। उदयपुर। अचलगढ़ की बात करें अपन तो ये भी कहां पे पड़ती है? सिरोही में। अचलगढ़ आप कहां पे बताओगे? सिरोही में। कुंभलगढ़ आप कहां पे बताओगे? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में। उसके बाद में रघुनाथगढ़ बताओगे आप सीकर जिले में। सीकर। उसके बाद में आप खोनागोरियन कहां पे बताओगे? जयपुर में। जयपुर। उसके बाद में आप तारागढ़ कहां पे बताओगे? अजमेर जिले में। अजमेर। फिर उसके बाद में आप बैराज कहां पे बताओगे? अलवर जिले में। अलवर। और आप बताओगे जो बबाई है, ये बबाई जो ऊंची चोटी है ये कहां पे है? झुंझुनू में। झुंझुनू में। उसके बाद में आप बैराट कहां पे बताओगे? जयपुर में। तो ये जो ऊंची चोटियां हैं अरावली की उनके बारे में अपन ने चर्चा की। मैंने आपको बताया गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, खोनागोरियन, तारागढ़, बैराज, बबाई और बैराट। गुरु शिखर बताया आपको सिरोही में, शेर बताया आपको सिरोही में, दिलवाड़ा भी मैंने आपको सिरोही में बताई, जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में, खोनागोरियन जयपुर में, तारागढ़ बताया मैंने अजमेर में, बैराज पहाड़ी बताई मैंने आपको अलवर में, और बबाई बताया आपको झुंझुनू में, और बैराट बताई मैंने आपको जयपुर में। तो ये अरावली की जो ऊंची चोटियां थी उनके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके पश्चात अपन अरावली के बारे में और जानकारी पढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको अरावली से, पर्वतमाला से कौन कौन सी नदियां निकलती है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में मैंने अभी तक आपको बताया है। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो राजस्थान का मैप है ये बनाने का प्रयास करूंगा। तो ये जैसा भी बने आप इस मैप को समझने का प्रयास करना। ये क्या बनाया मैंने आपके सामने? राजस्थान। ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? राजस्थान। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? अरावली पर्वतमाला की। वैसे मैं ये मैप है ना ये थोड़ा छोटा बनाता हूं। अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? अरावली पर्वतमाला की। अपन को चर्चा किसकी करनी है? अरावली पर्वतमाला की। ये क्या बनाया मैंने आपके सामने? राजस्थान। और ये बनाया मैंने आपके सामने राजस्थान। और अपन को चर्चा किसकी करनी है? अरावली पर्वतमाला की। तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर अरावली की शुरुआत कहां से होती है? सर अरावली की शुरुआत कहां से होती है? तो आप क्या बताओगे? वैसे पहले मैं आप अरावली की शुरुआत आप बताओगे पालनपुर। पालनपुर। और ये पालनपुर पड़ता कहां पे है? गुजरात में। गुजरात। यहां से अरावली की शुरुआत हो जाती है। और ये अरावली ऐसे घुसती मतलब ऐसे प्रवेश करती है राजस्थान में, ऐसे प्रवेश करती है और लगभग राजस्थान के मध्य जिलों से होते हुए ये निकलती है और इस प्रकार ये राजस्थान से आउट हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया? अरावली की शुरुआत कहां से बताओगे आप? अगर आपसे कोई शुरुआत के बारे में पूछे तो आप अरावली की शुरुआत बताओगे पालनपुर गुजरात से।
और अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान में इसका प्रवेश कहां से होता है, राजस्थान में अरावली का प्रवेश कहां पे होता है, तो आप क्या बताओगे सर खेड़ ब्रह्मा और ये खेड़ ब्रह्मा पड़ता कहां पे, सिरोही में। मैंने अभी तक आपको यह बताया है अरावली की शुरुआत कहां से होती है, पालनपुर गुजरात से, और राजस्थान में प्रवेश होता है इसका खेड़ ब्रह्मा सिरोही से, और राजस्थान के लगभग 10 या फिर आप बता सकते हो 12 जिलों के मध्य में से होके गुजरती है ये। और राजस्थान से आउट कहां पे होती है, राजस्थान से बाहर कहां पे निकलती है, तो आप क्या बताओगे सर खेतड़ी आप बता सकते हो, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में राजस्थान से ये आउट हो जाती है, झुंझुनू में राजस्थान से आउट हो जाती है। मैंने आपको यह बताया राजस्थान में इसका प्रवेश होता है अरावली का खेड़ ब्रह्मा सिरोही में, और राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों के मध्य में से होकर गुजरती है, और आउट कहां पे होते हैं, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में, और बाद में ये कहां पे जाती है, हरियाणा से फिर ये निकलती है, और हरियाणा से ये कहां पे जाती है, दिल्ली में, और दिल्ली में क्या है, एक JNU कैंपस में ये समाप्त हो जाती है। अभी तक मैंने आपको यह बताया अरावली की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है, राजस्थान में प्रवेश होता है इसका खेड़ ब्रह्मा सिरोही में, राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों के मध्य में से होकर गुजरती है, राजस्थान से आउट होती है खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में, और हरियाणा में इसका फिर प्रवेश होता है, और हरियाणा में इसको क्या बोला जाता है, डोसी पर्वत। हरियाणा में क्या बोलूंगा मैं इसको, डोसी पर्वत। उसके बाद में मैंने आपको बताया दिल्ली के JNU कैंपस में ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है, दिल्ली के JNU कैंपस में समाप्त हो जाती है। और इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, 692 किलोमीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर km। कुल लंबाई का कितना है, कुल लंबाई का कितना है, 80% है, 80% है। मैंने आपको बताया कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई का कितना 80% है। मैंने आपको बताया राजस्थान में प्रवेश खेड़ ब्रह्मा सिरोही में, राजस्थान से आउट होती है खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में, और हरियाणा में इसको डोसी पर्वत बोला जाता है, और दिल्ली के JNU कैंपस में ये समाप्त हो जाती है। तो ये बात बताई मैंने। इसके पश्चात अपन चर्चा किसकी करेंगे, मैंने आपको यह बताया राजस्थान के लगभग 10 या फिर 12 जिलों के मध्य में से होकर गुजरती है, तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अपन इसको 3 भागों में डिवाइड करें, अपन 3 भागों में। तो यहां पे बता सकता हूं मैं उत्तरी अरावली, उसके बाद में बात करें अपन मध्य अरावली, उसके बाद में अपन बात करें दक्षिण अरावली। मैंने आपको यह बताया ये राजस्थान के लगभग 10 या फिर 12 जिलों के मध्य में से होकर गुजरती है। फिर मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो उत्तरी अरावली में टोटली आप याद रख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले शामिल है, तो आप क्या बताओगे, टोटली जयपुर संभाग, मतलब आप बता सकते हो जयपुर, आप बता सकते हो दौसा, जयपुर दौसा, आप बता सकते हो अलवर, जयपुर दौसा अलवर। उसके अलावा आप बता सकते हो सीकर, उसके अलावा आप बता सकते हो झुंझुनू। तो ये कहने का मतलब ये है जयपुर संभाग टोटली उत्तरी अरावली में आता है, मतलब जयपुर दौसा अलवर झुंझुनू और सीकर आप बता सकते हो। मध्य अरावली में आप क्या बताओगे, अजमेर जिला। अगर आरपीएससी के द्वारा कोई एग्जाम होता है और आपसे पूछा जाए मध्य अरावली में कौन सा जिला शामिल है, तो आप क्या बताओगे, अजमेर जिला। लेकिन अगर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य अरावली में कितने जिले शामिल है, तो आप इसमें क्या बताओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, वैसे तो 10 जिले हैं आरपीएससी बोर्ड के हिसाब से, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के अनुसार इसमें 2 जिले और जोड़ दिए गए हैं। और 2 जिले कौन से जोड़ दिए गए हैं,
टोंक और उसके अलावा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये 2 जिले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऐसा बताया गया कि ये जो मध्य अरावली है इसमें टोंक और सवाई माधोपुर अजमेर के साथ टोंक और सवाई माधोपुर जिला भी शामिल है। उसके बाद में अपन दक्षिण अरावली की बात करें तो इसमें आप बता सकते हो डूंगरपुर, डूंगरपुर, इसमें आप क्या बता सकते हो डूंगरपुर, डूंगरपुर। उसके अलावा आप बता सकते हो राजसमंद, उसके अलावा आप बता सकते हो उदयपुर, उसके अलावा आप बता सकते हो सिरोही। तो मैंने आपको ये बताया उत्तरी अरावली में कौन से जिले शामिल है। टोटल आप बताओगे जयपुर संभाग, मतलब जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर। उसके अलावा मध्य अरावली में आप बताओगे अजमेर, उसके साथ में टोंक और सवाई माधोपुर। अगर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा जाए तो आपको ये दो जिले भी शामिल करने हैं। वैसे तो अरावली 10 जिलों से गुजरती है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के अनुसार 12 जिलों से ये गुजरती है। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिले भी जोड़ लिए गए हैं। उसके बाद में दक्षिण अरावली में डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिला शामिल है। एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। मैंने बताया इस अरावली की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों के मध्य में से होकर गुजरती है। कुल लंबाई का 80% और राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर ये खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में राजस्थान से आउट हो जाती है और हरियाणा में इसको डोसी पर्वत बोला जाता है और दिल्ली के JNU कैंपस में ये समाप्त हो जाती है। फिर मैंने अरावली का वर्गीकरण बताया आपको। उत्तरी अरावली में जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर जिले शामिल है, जबकि मध्य अरावली में अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर शामिल है और दक्षिण अरावली में डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिले शामिल है। इसके बाद अपन इस अरावली के बारे में जो विशेष फैक्ट है उनकी चर्चा करते हैं। फिर अपन अरावली का बनावट की या फिर संरचना की दृष्टि से वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं, जो मैंने अभी आपको ये जो नक्शा समझाया था उसके हिसाब से जो फैक्ट बनेंगे उनकी चर्चा अपन करते हैं और मैं आपके लिए ये बताता हूं। तो अगर आपसे पूछे अरावली का, अगर आपसे पूछे पिता, अगर आपसे अरावली का गर्भगृह या फिर पिता पूछे तो आप क्या बताओगे? सर अरब सागर है, अरब सागर है, क्योंकि अरावली का गर्भगृह या पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। अगर आपसे पूछे, ये मैंने लिखा पहला फैक्ट। इसके बाद में अगर आपसे पूछे अरावली की शुरुआत कहां से होती है, अगर आपसे शुरुआत के बारे में पूछे तो आप क्या बताओगे? सर पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात से इस अरावली की शुरुआत हो जाती है। उसके पश्चात अपन बात करें राजस्थान में प्रवेश की। अगर राजस्थान में प्रवेश की बात करें अपन, प्रवेश की, तो आप क्या बताओगे? सर खेड़ ब्रह्मा सिरोही बताओगे। आप क्या बताओगे? खेड़ ब्रह्मा सिरोही बताओगे। उसके बाद में राजस्थान के लगभग 10-12 जिलों के मध्य में से होकर गुजरती है, तो ये बात मैंने आपको बता दी। इसके पश्चात राजस्थान से बाहर की बात करें अपन, राजस्थान से बाहर, तो आप क्या बताओगे? खेतड़ी सिंगाना। ये खेतड़ी सिंगाना कहां पे पड़ता है? झुंझुनू जिले में क्या पड़ता है? खेतड़ी सिंगाना। उसके बाद में आप बोलोगे हरियाणा में क्या नाम है? तो मैं आपको बताऊंगा क्या नाम है इसका? डोसी पर्वत। इसको क्या बोला जाता है हरियाणा में? डोसी पर्वत। यह बताया मैंने आपको हरियाणा में इसको डोसी पर्वत। और बात करें दिल्ली के JNU कैंपस में यह समाप्त हो जाती है। यह बात मैंने आपको पिछले नक्शे में बता दी। मैंने आपको यह बताया अरावली का पिता या गर्भगृह किसे कहते हैं? अरब सागर को।
अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? आप बताओगे पालनपुर गुजरात से, राजस्थान में प्रवेश होता है खेड़ब्रह्मा सिरोही में, और राजस्थान से बाहर होती है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, और हरियाणा में इसको क्या नाम दिया गया? तो हरियाणा में इसको डोसी पर्वत, और दिल्ली के JNU कैंपस में ये समाप्त भी हो जाती है। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं, और आगे अपन 4 फैक्टों की चर्चा करेंगे। अरावली में बसा ऊंचा शहर। और अगर यहां पे बात करें अरावली में बसा नीचा शहर, अरावली में बसा ऊंचा शहर और अरावली में बसा नीचा शहर। तो ऊंचा शहर बता सकते हो आप क्या? माउंट आबू क्या बताओगे? माउंट आबू। और माउंट आबू पड़ता कहाँ पे? सिरोही में। उसके अलावा अपन बात करें अरावली में बसा नीचा शहर कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? अजमेर। उसके अलावा अपन आगे के फैक्ट की बात करें, अरावली का सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार, अरावली का न्यूनतम विस्तार। मैंने आपको क्या बताया? अरावली का सर्वाधिक विस्तार और न्यूनतम विस्तार। तो आप सर्वाधिक विस्तार बताओगे उदयपुर जिले में, उदयपुर, और न्यूनतम विस्तार बताओगे आप कहां पे? अजमेर में। मैंने आपको बताया अरावली में बसा ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। अरावली में बसा नीचा शहर कौन सा है? अजमेर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में और न्यूनतम विस्तार कहां पे? अजमेर में। आप सर्वाधिक विस्तार को क्या कह सकते हो? आप इसको बोल सकते हो, सर्वाधिक विस्तार को आप क्या बोल सकते हो? सर्वाधिक विस्तार को आप बोल सकते हो सर्वाधिक चौड़ी भी बोल सकते हो आप, सर्वाधिक चौड़ी भी कह सकते हो, सर्वाधिक चौड़ी। उसके अलावा आप न्यूनतम विस्तार को क्या बोल सकते हो? संकीर्ण बोल सकते हो, मतलब संकीर्ण है, संकीर्ण का अर्थ ले सकते हो आप अरावली पर्वतमाला अजमेर जिले में मतलब कम विस्तार है या संकीर्ण है यहाँ पे। तो मैंने बताया अरावली में बसा ऊंचा शहर माउंट आबू सिरोही, अरावली में बसा नीचा शहर अजमेर, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे ज्यादा चौड़ी यहीं पे है, और न्यूनतम विस्तार अजमेर में, सबसे ज्यादा संकीर्ण जो अरावली पर्वतमाला है वो यहीं पे है। और अरावली के अगर क्षेत्रफल की बात करें अपन, अरावली का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप बता सकते हो, क्या बताओगे? क्षेत्रफल बताओगे आप 99771 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपको बताया अरावली का क्षेत्रफल 99771 वर्ग किलोमीटर, ये अरावली का क्षेत्रफल है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला में जो वायु घाटियां पाई जाती है और अरावली का बनावट की दृष्टि से वर्गीकरण, अरावली की गौण पहाड़ियां कौन कौन सी है, इन सब की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।